नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव का माहौल जानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले में जाता हूं। आज मैं रायबरेली ज़िले में हूं। आज से उत्तर प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर फ्री राशन के साथ साथ 1 किलो तेल, 1 किलो चना और 1 किलो नमक बांटा गया। मार्च तक ये फ्री राशन पर लोगों को अनाज मिलता रहेगा। और दूसरी तरफ पूर्वांचल के बाहुबली नेता हर्षशंकर तिवारी अपने दोनों बेटों और तमाम समर्थकों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ब्राह्मण मजबूत नेता हर्षशंकर तिवारी गोरखपुर जिले के माने जाते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि बहुत पहले से 25, 30, 40 सालों से हर्षशंकर तिवारी और गोरक्षपीठ यानी गोरखनाथ मंदिर का जो महंत होता है उससे उनके 36 के रिश्ते रहे हैं। और गोरखपुर का स्थानीय समीकरण ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ और ब्राह्मण नेताओं में एक 36 का आंकड़ा रहा है। तो वो स्थानीय समीकरण है। जब भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया तो इस इलाके के 3-4 जिलों के ब्राह्मणों को थोड़ी असहजता हुई है। और उसी का परिणाम है कि हर्षशंकर तिवारी अपने बेटों समेत, विनय शंकर तिवारी उनके बसपा विधायक भी हैं। मैं एक बार वहाँ का माहौल क्या है मैंने आपको दिखाया था। बहरहाल आज इन्हीं पे बात होगी। मैं सड़क से गुजर रहा था, मुझे ये कुछ महिलाएं दिख गई। आप देखिए, तो ये यहाँ के कोई स्थानीय नेता हैं, उनका कोई कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुझे लगा कि ये राशन लेके आ रही हैं, लेकिन आजकल तो आप समझ ही रहे हैं, इलेक्शन आया, ये साड़ियाँ बट रही हैं, बटी हैं। सारी महिलाओं के हाथ में साड़ियां हैं। रायबरेली के एमएलसी साहब हैं, उनका कोई कार्यक्रम है, दिनेश प्रताप सिंह का बैग है और इसमें साड़ियां बटी हैं। और अभी चुनाव आचार संहिता नहीं है, इसलिए इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो खूब जो दे सकता हो, तेल ले जाओ, नमक ले जाओ, लैपटॉप ले जाओ, साड़ी ले जाओ। लेकिन बच्चन का खाली चावल गेहूं है तो मिलत न चावल गेहूं मिलत है। चावल गेहूँ मिलता है। आज से जो मिलता है ना, उसमें तेल भी मिलता है, चना भी मिलता है और नमक भी मिलता है। ले तो कहीं भी ना किलो नहीं मिला, लोगन का नहीं मिलता है साहब। हाँ, लाल वालन का खाली दे रहे हैं, बच्चन का नहीं दे रहे हैं। चावल गेहूं बस। सफेद वाले के हैं, सफेद वाला पर्ची दे है, वही पर्ची में चावल गेहूं दे। न खेती न पाती कुछ भी नहीं न हमें पास। इनसे कहे थे पापा नहीं कहाँ पाए हमें कि लेवे ने के चावल गेहूँ मिला। अभी ये महीना को वो न मिला, नहीं मिला, नहीं आज से शुरू हुआ है। अच्छा, ठीक ठीक, तो कई जगह देखा है तेल उल मिला है। ठीक ठीक। जी बताओ। तो चलो साड़ी तो पाई आज। हाँ मिला है साड़ी। अच्छा एक बात बताओ, जब चुनाव आवे थे तो खूब मिला था ना? कहाँ मिला? पहली बार मिला। तो चुनाव तो अब आवा तो हर बार दिएगा। तो हर बात में नहीं मिलता। पहली बार पान है न कम्मर साड़ी नहीं, साड़ी कम्मर बट गए हैं, बच्चन का नहीं, आज पहली बार मिला है। अच्छा क्या क्या बटा हुआ वहाँ पर तो ये साड़ी कम्मर। अच्छा कंबल भी मिला। हाँ, ये देखिए कंबल भी। कम्मर मिला, साड़ी। अच्छा जिसको कंबल मिला उसको साड़ी भी मिली? नहीं, साड़ी नहीं मिली। अच्छा ये था कि चाहे एक ले लो, एक ले लो। हाँ? देख लीजिए ये कंबल, देख लीजिए ये कंबल लिए हैं, कुछ लोग साड़ी लिए हैं। अब मैं एक जगह से देख रहा हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या बट रहा है पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तू साड़ी लियो कहाँ? साड़ी मिली, साड़ी मिली। कंबल ना लियो? कम्बल नहीं मिला, साड़ी मिली है, साड़ी लेना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अनाज फ्री का मिलत है, मोदी योगी जी बांटत है, तो हमका नहीं मिलता कबो, हमका नहीं मिल रहा अनाज पानी। हम कुरिया धर के रहे, सबका तो मिलत है, हमका नहीं मिलता है। पूछ ले जाओ गांव वाली, हमका नहीं मिलता न पर्ची। आपके मिलत है? हमका मिलत है। हाँ मिलत है। तो ये बताओ कि काहे अनाज देते हैं, कुछ समझ में आवत है? अरे गरीबी को ऐसे दिया थे, काहे दिया थे, गरीबी है तो ऐसे दिया थे, राशन हुआ। तो ये मदद है ना? हाँ मदद है। तो ये जो चुनाव आ रहा है तो ये वोट के खातिर दे रहे हैं का? अब पता नहीं ना, एक वोट की खातिर कि काहे दे रहे हैं। राशन तो मिलत, तो राशन को तो जाने कि हाँ दे दे मोदी जी। तो ये जौन चुनाव आवत है इनमें का कर के का वोट देबू? अब कहीं का दियावे जो, अब जो का सबको दे वही हमहू दियावे। जात बिरादरी वाले जहर दिए उधर देबू या जो राशन दिया रहे ओके देबू? राशन दिया वाले को दियावे, जो राशन दिया था। नहीं बटवा
हाँ? राशन तो बटत है, वाह राशन का तो नहीं बटत, राशन बटत। तो कौन पार्टी अच्छी है? अगर त्योहार चले तो केकर सरकार आ जाए? कहीं का बात हाँ? मोदी महंगाई, कहीं का महंगाई मोदी तो चल ही नहीं रही। हाँ? मोदी चल रही है। मोदी कर रहे हैं। हाँ सरकार के का आवे के चाहिए? मोदी। हाँ, आप बताओ। अरे अब कई का हम बता दे कई का चुनी, हाँ? कोई का चुनी हमका पता नहीं ना बे। तुम्हारे हिसाब से कौन सरकार, कौन नेता, कौन पार्टी अच्छी है? अब पता नहीं ना बे, तो हम अब कोनो चीज हमका कोनो सुविधा हुआ, कुछ मिला हुआ तो वही में हम बता दे कि नहीं, इनका हम चुनी सरकार। हाँ भाई, कंबल आज तो पहली बार कमर मिला है, और चुनाव आवे वाला है, पहली बार मिला, पहली बार ये कमर, इतने कमर बांटा थी लेकिन पहली बार कमर मिला। तो कोई कंबल दिया, ओका वोट दियो कि ना? कोनो जरूरी ना। अरे नहीं भाई, दिन जाई का है ना, जब इतना जब कमर दी ने तो वोट तो दिए इनका परी भाई, कुछ पावे के खातिर तो खोवे के तो पड़ते हैं। का खो में खोना का है? काहे जब भाई लालची दिन, जब कमर दिन तो वोट दिए परी। चलिए, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं रायबरेली की मोहम्मदपुर कुचरिया बाजार में आया हूँ। ये पंडित जी लोगों का घर है। यहाँ पर कुछ लोग हमको दिखे, शाम का वक्त मैं ऐसे ही बात करता हूँ। मेन बात ये है कि पंडित जी के चंदन देख के बात तगड़ा लगाया गुरु। नहीं, ये कोई पंडितों के लिए नहीं है, ये हर हिंदू लगा सकता है, हिंदुत्व के लिए है। चंदन कोई भी कास्ट का, कोई भी जात का मनुष्य लगा सकता है। चंदन मस्तिष्क को ठंडा रखता है और चंदन के काफ़ी सारे फार्मूले हैं। शिखा भी हम तो कहते हैं शिखा भी रखनी चाहिए, शिखा हिंदू धर्म में मानता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ब्राह्मण ही त्रिपुंड लगाए। बहुत लोग शिखा का मजाक भी उड़ाते हैं, नए लड़के लगाने में थोड़ा है कि नहीं? फैशन सा हो गया ना, तो फैशन सा हो गया। जिसको जानकारी वो अवश्य ऐसा करेगा, जिसको जानकारी नहीं है वो उसके लिए। क्या नाम पड़ी जी? निखिल कुमार शुक्ला। तो पढ़ाई लिखाई क्या की है? ग्रेजुएशन किए हुए। आज लगन बहुत तेज है, कहीं शादी होती में जा रहे हो क्या? जी हाँ? जी, शादी में जा रहे हैं। कार्य है हमारा शादी कराना। ब्राह्मणों का कार्य है शादी, विवाह, कथा, भागवत, यही सब। शादी करा रहे हैं? जी। तो एक के शादी है, कई है? कई शादी, मगर हम तो एक ही कराएंगे अब। तो क्या दक्षिणा उच्छिना का हिसाब किताब? यथाशक्ति पूजा वही भलीभूत होती है, जो जजमान दे दे, ब्राह्मण स्वीकार कर ले, वही पूजा सफल। अरे यथाशक्ति में तो तथाशक्ति हो जाए। नहीं तो इतना मतलब ये ना किया जाए मेहनत को देख करके। अगर पंडित जी, मूल बात ये देखो, आप नौजवान आदमी भी हो और ब्राह्मण भी हो, तमाम जो है चुनाव के सिलसिले में हम लोगों से, आम लोगों से बातचीत करते रहते हैं, समझो कि नहीं? जी जी जी। चुनाव के बारे में हम क्या कहें, हम कोई राजनेता तो है नहीं ना, हमको चुनाव लड़ना, हमको लोगों का कल्याण करना, ये हमारा उद्देश्य। अरे नेता भी तो यही करते हैं, नेता भी यही कहते हैं कि हमको कल्याण करना है। वैसे तो कल्याण कर रहा है। वैसे तो अब जब हमारे महंत जी जहाँ पे बैठे हैं तो हम लोग तो उन्हीं का सहयोग, उन्हीं के सानिध्य में रहेंगे हम लोग भाई, और कहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। क्योंकि जब से वो आए यूपी में, तब से ब्राह्मणों का जो था वो तो आप खुद ही जान रहे हैं, आप भी श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है। पहले हम जाते थे तो हमको काफ़ी प्रताड़ित प्रशासन करता था, परंतु आज हम जाते तो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या कोई भी हो, वो मतलब ये लगता है कि हाँ बाबा हैं, ये लगता है कि बाबा हैं। सरकार लगता है कि ब्राह्मणों की, राजपूतों की सरकार आ गई। नहीं, ऐसा नहीं, केवल ब्राह्मणों की सरकार नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों की सरकार, ऐसा नहीं। अच्छा, एक बात ही बता, हाँ? ये सबकी सरकार, ये सबकी सरकार है। अब ना आप पे भी आवती ये बताओ कि आज हरिशंकर तिवारी, नाम जानते हो? सुने हुए हैं, बाकी कोई पर नहीं। विनय तिवारी, कुशल तिवारी, उनके बेटे हैं हरिशंकर तिवारी, बहुत बाहुबली आदमी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। वो भी बहुत ब्राह्मणों में उनकी पकड़ है। आज वो तो साइकिल पर सवार हो गए पूरे परिवार समेत सपा पर। किसी की विचारधारा को बदला नहीं जा सकता है, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। काफ़ी ब्राह्मण कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, काफ़ी यादव जी के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी माया जी के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी अपनी विचारधारा है, जन अधिकार है, वोट किसको देना है, किसको करना है, हम किसी की विचारधारा को तो बदल नहीं सकते हैं। ये हमारा जन्म अधिकार है, हमारी जहाँ इच्छा होगी हम स्वेच्छा से रहेंगे। परंतु जब तक योगी जी हैं तब तक हम तो उन्हीं के साथ में रहेंगे। हमारा कहना है हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास। और चाचा हाँ बताओ। हमारा नाम अशोक कुमार शुक्ला है। हम कर्मकांड कराते हैं, शादी विवाह
तो आज तो लगन में बुकिंग होगी। आज है हमारे गांव में एक लड़की की शादी करवाएंगे। तो आप हम जो बात पूछ रहे हैं इसमें आपका विचार क्या है? इस बार सपा का, भाजपा का, कांग्रेस का, बसपा का क्या आपको चुनाव माहौल लग रहा है? टक्कर है क्या? देखिए, जो गरीब हित में काम हो रहा है वो योगी जी कर रहे हैं। जैसे हमारे पास शादी विवाह के बाद बैठे रहते हैं तो 2000 रुपये भाजपा के शासन से हमें मिलता है, प्रधान वही निधि वाला, किसान सम्मान निधि। हाँ, किसान सम्मान निधि। उससे हमारा कुछ तो काम चली जाता। 3 महीने जैसे हम बैठे रहते हैं तो 2-2 हज़ार आता है, तो उसमें 2000 में हमारा 3 महीने निकल जाता है धीरे धीरे। तो बहुत लोग हमसे कहते हैं कि 2000 रुपया देते हैं तो गैस सिलेंडर, सरसों तेल इतना महंगा कर दिए कि वो समझ में नहीं आता। महंगाई तो होगी जब इस तरह के तमाम दंगा शाहीन बाग का ये सब होते रहते हैं तो उसमें पैसा खर्चा फोर्स लगेगी, फोर्स जाती है तो उसका कौन वहन करेगा? हम ही लोग तो करेंगे। तो गैस सब्सिडी काट देंगे। तो शाहीन बाग का जो हुआ तो उसी से महंगाई बढ़ रही है। ये कई जगह हो रहे हैं, जैसे बाग नहीं। जहाँ देखिए ये किसान लोग वहाँ इकट्ठा हैं तो वहाँ आपकी जो है फोर्स लगी हुई, इसका पैसा जा रहा है ना। जहाँ 10 आदमी का काम था वहाँ 10,000 लगे हैं, तो इसमें पैसा खर्च होगा सरकार का, तो किससे लेगी? हम ही लोगों से लेगी। और 370 खत्म हुआ, वहाँ तो 10,000 करोड़ रुपया ज्यादा खर्चा हो रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ ठीक है, कम से कम वहाँ माहौल बिल्कुल साधारण हो गया, कोई भी जा सकता, कोई डर नहीं है। वहाँ पैसा खर्चा हो रहा है तो ठीक है। हाँ, कोई डर नहीं ना। किसान आंदोलन शाहीन बाग में इतना फोर्स लग जा रही है कि गैस सिलेंडर के दाम अब सब यही सब चीज है। ये सब राजनीति है सर। ये सब राजनीति है, अपनी अपनी सेक रहे रोटी। हम लोग तो वही जो कर रहे हैं ही करेंगे, जो कर मकान करा रहे हैं यही सिखाए। सरकार के का आई सरकार पब्लिक के मन को कोई नहीं बता सकता। लग का रहा है। अभी तो माहौल बराबर चल रहा है। बराबर टक्कर? हाँ, अखिलेश भी टक्कर में है। हाँ है, 20-20 है। हाँ? 20-20 टक्कर में है। ठाकुर साहब से पूछो। हाँ चाचा कुछ बोलिए। अरे तो का बात ठीक है, हाँ? ठीक है। सरकार कौन के का आवाज आ रही है? अरे तो सब तो सोचिए तो ही बना बाकी है। और आप बताइए, आप भी ब्राह्मण जी? नहीं, हम तो ब्राह्मण नहीं है, हम तो क्षत्रिय है। मगर हम ये जानते हैं कि बीजेपी सरकार सबसे अच्छी है, इससे अच्छी सरकार नहीं हुई और ना ऐसी सरकार आएगी। ये हमारे यहाँ हमने देखा कि जब हमारे यहाँ सपा की सरकार थी तो ज़्यादातर थाने में कोई मैटर हो तो सबसे ज़्यादा यादव घेराव करते थे। आज की डेट में कोई नहीं घेराव करता, अकेले आप जाइए आपका काम सुना जाता है। और आप किस थाने में हैं? हम भदोखर थाने में हैं। भदोखर थाने में। और थाना अध्यक्ष का क्या नाम है? इस वक्त तो यशवंत यादव थे, यशवंत यादव चले गए, यशवंत सिंह आए हैं। यादव चले गए, सिंह? हाँ, इस वक्त सिंह आए हैं। तो इतना थानेदारों का नाम आपको कैसे याद है? कुछ नहीं, जब हम लोग रहते क्षेत्र में तो ये तो मालूम है, रोज तो यहाँ पुलिस 24 घंटा रहती है, तो हम लोग जानते नहीं। नहीं तो थाना अध्यक्ष का नाम आम आदमी तो नहीं जानता? क्यों नहीं जानता? हर आदमी जानता है। किसी थाने से आपका लेन देन? नहीं, हमारा कोई लेन देन नहीं, हम किसान आदमी फिर भी हम जानते हैं। क्या किसान जानते हैं थाना अध्यक्ष का नाम यार? हर किसान जानता, कौन नहीं जानता? आप बताइए, आप नहीं जानते? आप भी तो मालूम है, ऐसा थोड़ी कि आपको मालूम नहीं। मगर हम लोग ये जानते हैं, जब हमारे गाँव में किसी से लड़ाई हो, एक यादव से हो तो 100 यादव थाना घेरते थे। आज अकेले आप जाइए, आपका काम होता है। अब कोई नहीं, थाना क्यों नहीं घेरता भाई? अब राजपूतों का काम होता है? नहीं, हर सबका होता है, राजपूत में हर जात का होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबका काम होता है। ये नहीं कि काम किसी का ना होता हो। काम बढ़िया हो रहा है और ऐसी सरकार आनी चाहिए दोबारा। आ जाएगी पूरी तरह पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार। आप बताओ पंडित जी। नहीं, हम तो यहीं के हैं। यही क्या तो पंडित जी हैं, क्या थोड़ा इससे क्लियर होता ना। जी जी, हम मोहम्मदपुर कुचलिया के रहने वाले हैं। हमारा शुभ नाम संतोष कुमार शर्मा है। और सर क्या बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये बताइए, धान रोपा गया? जी, धान होगा? हाँ, धान खेती हो गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है। अब ये है कि गेहूं की तैयारी हो रही है। तो पिछला वाला जो गेहूं कटा था बिक गया सरकार में? वो तो बिक गया सर। सरकारी खरीद हो गई? जी हो गई। हाँ जी हो गई। डीएपी यूरिया सब टाइम पे मिली इस बार? नहीं, डीएपी तो अभी नहीं मिली, मिलने वाली है। यह है कि अभी यूरिया आ गई है, डीएपी अभी नहीं, तो अभी तक नहीं। और बिजली का बिल सही? बिजली बिल भी आ जाता समय से, सारी चीज़ें ठीक आ रहा है? जी जी जी। सरकार की क्या कहानी? सरकार सबसे अच्छी है, समाज को शांति व्यवस्था से चलाती है, यही सरकार का कार्य है। और सरकार जो भी आती है वो अब डेवलप के ही विषय में सोचती है। आने वाला जो चुनाव उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? लोग कहते हैं कि बीजेपी ही आएगी, यही बोल रहे हैं सब।
समाज यही बोलती है, वही हम भी सुनते हैं। ये योगी भाजपा 100%। किस क्लास में पढ़ते हैं? हमारा ग्रेजुएशन हो गया, हम जॉब कर रहे हैं कहाँ? कोरियर में, अमेजन। चलो ठीक, अब हम आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। रायबरेली के गांव कस्बों से माहौल क्या है पता कर रहा हूँ। अब मैं जमालपुर कस्बे में हूँ, एक छोटी सी चाय की दुकान है। देखिए पीछे नहर भी है, नहर में तो यहाँ पानी रह रहा। पानी, हाँ पानी चल रहा, अभी जल्दी आया। अच्छा, और क्या हालचाल है गांव देहात में? बढ़िया जी, बढ़िया। हम आए चुनाव के बारे में पता करें, क्या है चुनाव का माहौल? यहाँ सदर के लिए पूछ रहे हैं? अरे यार, हम पूरा जानना चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? आप क्षेत्रीय यहाँ से तो थोड़ा का भी बंद करो। क्षेत्रीय यहाँ से, यहाँ जो भाजपा कैंडिडेट है अदिति सिंह, संभावित कैंडिडेट, अभी तो कंफर्म नहीं है। और सपा से जो है आरपी यादव जी हैं संभावित कैंडिडेट। इन्हीं दोनों लोगों के बीच में चुनाव होगा। कांग्रेस कहाँ गई? कांग्रेस, अरे तो प्रत्याशी तो देगी कांग्रेस, तो प्रत्याशी वो भी देंगे, बसपा भी देगी, लेकिन चुनाव इन्हीं दोनों लोगों के बीच में रहेगा। अच्छा, मैं बता दूं, अखिलेश सिंह कांग्रेस के बहुत समय तक बीच में कांग्रेस छोड़ भी दिया था। अदिति सिंह जो है कांग्रेस, उनकी बेटी हैं, वो अभी 2017 का चुनाव पहली बार कांग्रेस के टिकट पे लड़ी थी, बहुत चर्चित भी रही थी। बीच में उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अखिलेश सिंह बहुत ताकतवर नेता भी माने जाते हैं, एक समय कांग्रेस से बगावत भी कर बैठे थे, उनका बहुत जनाधार था। अब बीजेपी में जाने के बाद अदिति सिंह उतनी मजबूत रहेंगे कि नहीं? नहीं, विधायक जी अखिलेश सिंह जैसी मजबूती नहीं रहेगी उनके पास साथ में। आई सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कुछ असर? विधानसभा में उनका कोई बहुत अच्छा, यहाँ पे सदर पे जो उनका अच्छा वो नहीं रहेगा, कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा उनका। आपका नाम क्या है? दल बहादुर पटेल। ये पटेल लोग किधर? पटेल लोग अब देखिए, अब अभी तो ये चल रहा है इधर, अब यहाँ हमारे सदर में ज़्यादा पटेलों की संख्या है भी नहीं वैसे, जितनी है। हाँ, वैसे जो भी संख्या है वो ज़्यादातर जो है सपा के साथ में जाएगी। पहले तो पटेल भाजपा में ज़्यादा थे। हाँ पहले थे, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? अब क्यों, वो तो देख ही रहे हैं आप, सरकार का क्या है वो, मतलब जितने वो डिसीजन ले रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो सब जनता के मतलब हित में थोड़ी है वो जनता। अभी हम मिले थे, पंडित जी लोग मिले थे, कह रहे 2000 रुपया मिल रहा है। हाँ, तो 2000 रुपये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो 4-6 बीसों के काश्तकार हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो 5 बीघे का भी काश्तकार है, 3 बीघे काश्तकार, उसके लिए भी परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी तो छुट्टा जानवर की है, इसका कोई जो है वो नहीं दे रहे हैं। वो उनके गौशाला जो भी बने हुए हैं, कहीं पे कोई जानवर जा नहीं रहा है। यहीं पे जा देखिए आप, सर्वे कर लीजिए, सारे खेत जो है चर गए, चरे जा रहे हैं। 2000 में तो रात भर जो है तक खेत भी नहीं ताक पा रहे हैं, जो है जानवर का। रात दिन जो है आदमी किसी तरह बो रहा है, और रात दिन जो है ताक रहे हैं जानवर, जो है आदमी ठंड लग जाए तो मर जाए, वो 2000 किस काम का है? आप बताओ भैया। सत्य है भाई, गरीब आदमी परेशान। योगी जी की सरकार आने को उम्मीद लग रही है? सर अभी नहीं लग रही, फिर देखा जाएगा आगे चल के। हाँ, आपका नाम क्या? अशोक कुमार। आप वो पटेल हैं? नहीं सर, यादव सर। यादव है जी। तो अखिलेश का कुछ? अरे सर अब क्या कहें सर, हमारे नहीं तरफ से बात करिए आप। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, भाजपा आने की पूरी उम्मीद। आपका नाम क्या? रामबलन सबिता। हाँ, रामबलन सबिता। अच्छा, भाजपा को उम्मीद लग रही? बिल्कुल साहब। कैसे? अरे जानवर की किसानों की गलती है, उन लोगों की गलती है जो छोड़ देते हैं। भाजपा क्या गलती है? अपने अपने जो बस क्रेडिट कार्ड वगैरह सब भाजपा दे रही, सबको सुविधा दे रही, खाने पीने की सब दे रही, राशन दे रही। और जो महंगाई लोग कर रहे हैं? अरे महंगाई तो साहब हर सरकार आती है, हर में बढ़ता रहता है, महंगाई थोड़ी घटती है। चलिए ठीक, अब मैं आपको दूसरे बाजार में ले चलता हूँ। अब मैं रायबरेली के गुल्लूपुर बाजार में हूँ। छोटी सी बाजार है, सड़क के किनारे कुछ लोग बैठे थे, जैसे मैं बातचीत शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है? कीर्तन सिंह। हाँ, कीर्तन सिंह। आज दरअसल दो बात है।
पहली बात तो ये है कि योगी सरकार ने जो फ्री में राशन देना शुरू किया था मोदी जी ने, इस महीने से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 5 किलो जोड़ दिया, तेल जोड़ दिया, नमक जोड़ दिया, चना जोड़ दिया। तो क्या जो लोग गांव में या शहरों में राशन का फ़ायदा ले रहे हैं वो चुनाव में एक तरह से भी बीजेपी को फ़ायदा करेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा करे इससे। ये तो भाई उनका ध्येय है, अपना कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लग रहा है बांट चुनाव के लिए रहे हैं। हाँ, चुनावों के लिए बांट रहे हैं, और क्या। ये पहले शुरू हो जाती। नहीं, दे तो रहे थे कोरोना से, दे रहे, लेकिन ये सब देना नहीं चाहिए। फ्री वाला काम तो होना ही नहीं चाहिए। वो जो प्रियंका करें फ्री में स्कूटी देंगे, ये सब वही चुनावी वाले मुद्दे हैं। ये सब कुछ जो कह रहे ये देंगे लैपटॉप, नहीं, ये सब तो लुभावनी वाली बातें हैं सब। जो चीज़ हो, ये सब चीज़ें देना ठीक नहीं है। तो ये बताइए माहौल क्या है इससे? किसकी? चुनाव का। अब चुनाव का माहौल तो समय बताएगा भाई। समय बचा कितना? भाई समय बताएगा, और क्या बताया जाए। समय क्या बताएगा, आप बताइए पहले। अब यहाँ पर तो भाई सपा का चल रहा है भाई। किसे? सपा। अब राजपूत है? हाँ, राजपूत है। हाँ राजपूत है। हाँ, धीरे धीरे बोल रहे हैं। हाँ भाई, जोर से बोले। तो कह रहे हैं अब भाई, अब वो ठोकरें खत्म हो गई। अब वो ठोकरें खत्म हो गई ना। कहाँ आदित्यनाथ आए तब से ठाकुरों में कुछ जोश आया? ठाकुरों का कहाँ कर रहा करे, अब तो ठाकुरों का कोई करते ही नहीं कोई। ठाकुरों के हमारे सब बच्चे घूम रहे हैं, और क्या। तो ये बहुत जात वाले कहते हैं कि बहुत बड़े ठाकुरवादी हैं, राजपूतवादी हैं आदित्यनाथ। वादी है तो फिर ठाकुरों को करो, तब तो ठीक है। ठाकुर अभी सपा में है, राजपूत सपा में क्या है? हर कास्ट है, हर सब में है। सपा भी है, वो भी है। हाय, बात तगड़ा मोस्त जैसे नथुलाल जैसी रखे हैं। हाँ, क्या नाम है आपके चाचा? लक्ष्मण। तो बताइए कुछ, कहा चुनाव को माहौल लगा था? अरे चुनाव का तो हमारे यहाँ सपा का है। तो मोदी सरकार, योगी सरकार जो है फ्री में राशन देती है, लेकिन हमारा लोगों का धान मिट्टी के भाव बताता है। धान का दाम नहीं मिल रहा? कहाँ 13 रुपया 14 रुपया मिल रहा है। तो कौन पहले सरकार में कौन बहुत ज्यादा दाम मिलता रहा? अरे 18-19 तक मिलता रहा मोती धान। अब कोई पूछते नहीं। काहे? अब कहा नहीं का है। अब इस रोड पर जो है व्यापारी लोग, कोई 13 मांगे तो कोई 14 मांगे। हम लोग बुढ़े हो गए, आज 5 साल से दौड़ रहे हैं, कहीं पेंशन नहीं मिलती है, कोई सहारा नहीं। और झूठ का वादा ले लेते हैं, पूरा नहीं होता है। आप बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश नाथ है। हाँ? कैलाश नाथ। आप बताओ। सरकार तो बढ़िया चल रही है, योगी जी की, ठीक है। हाँ, लेकिन कहीं पे सही तो ज़्यादा जगह गलत। कहाँ सही, कहाँ गलत? गलत उस जगह है जैसे हमारे काश्तकार भाई हैं, जानवर खेतों में रखाते हैं, रात बीत जाती है। और अच्छा इस जगह है जहाँ पर कुछ लोगों को अच्छा बढ़िया राशन मिल रहा फ्री में, उनके लिए अच्छा है। दूसरी तरफ गैस इतनी महंगी हो चुकी कि हम लोग ज़िंदगी में नहीं इतनी महंगी खरीदी जो आज खरीद रहे हैं। एक तरफ हमको मिल रहा है तो दूसरी तरफ 2 गुना नुकसान भी हो रहा मेरा। नहीं हो रहा। नहीं, ये तो आप बताइए। तो महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती है। नहीं, कहीं ज़्यादा इतनी महंगाई कभी नहीं। अच्छा, महंगाई जैसे सिलेंडर हमारा गैस का बढ़ता था तो सब्सिडी मिलती थी, अब तो 1 पैसा वो भी नहीं मिलता। महंगाई 3 गुना, सब्सिडी 1% नहीं। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर बनारस वाला कुछ काम करेगा? अरे इस मंदिर से कोई मतलब नहीं। जब पहले अपना मंदिर जब अच्छा होगा तो सारे मंदिर बढ़िया लगेंगे, सीधी सी बात है। जब मेरा मंदिर अच्छा होगा तो सारे मंदिर अच्छे लगेंगे। तो चुनाव का मुद्दा क्या है? जातिवाद? नहीं, जातिवाद नहीं, काम वाइज। काम जिसका काम
इसके पहले जैसे हमारे अखिलेश जी की सरकार थी। आपके यहाँ अखिलेश और क्या, यादव जी हैं? हाँ हम यादव हैं। अरे तब तो कम से कम जब आप हमारे अखिलेश कहे तभी हम समझ गए। हाँ, तो इसलिए हम लोग तो भाई अब चाहे जातिवाद समझिए चाहे कामवाद समझिए, लेकिन काम ज्यादा है, जात का तो मतलब नहीं होता, जात का कोई मतलब नहीं होता। देखिए एक बात, अखिलेश यादव की सरकार में काम हुआ था, विकास की परियोजनाएं हुई थी, इससे मैं इनकार कभी नहीं करता हूं, लेकिन उनके सरकार पर ये आरोप भी लगता है कि उनकी सरकार के दौरान गुंडागर्दी और जातिवाद को बढ़ावा दिया गया। वो तो हमेशा हुआ, कभी थोड़ा कम हुआ कभी ज्यादा हुआ। इस समय क्या है? इस समय भी हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोई कार्य बंद हो। कौन जात? हमें यादव हूँ। तो कौन जात का इस समय बोलबाला है यहाँ पे? जैसे ठाकुर है उनका भी बोलबाला चल रहा है, जो जहाँ पे अधिकता है, जो ठाकुरवाद चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है। किस चीज है? हम देख रहे हैं आज कम से कम हमारे हरचंदपुर थाने से और चौकी से मिला के कोई मौर्या इंचार्ज नहीं आया, कोई यादव नहीं आया, कोई लोधी नहीं आया, केवल ठाकुर पंडित के अलावा कोई भी इंचार्ज नहीं दिखाई नजर आ रहा। हम जिले की बात करते हैं। ठाकुर साहब बैठे हैं ना, तो ये तो क्या हुआ, बैठे हैं तो बैठने तो काम है उनका, जो इनका काम है करेंगे, मेरा काम मैं करूँगा। ठाकुर ठाकुर साहब कह रहे हैं सरकार में ठाकुरों को कुछ नहीं हुआ। हाँ ये सही हो, अब इनका नहीं हुआ तो कहेंगे ही कहेंगे, जितना इनको मालूम होगा उतना तो कहेंगे, दुनिया की बात तो नहीं बता पाएंगे। मैं अपनी बात। और आप बताइए, सुन ही रहे सब बात, आप भी नाम बताइए पहले। हरपाल यादव। आप इनसे अलग राय रखते हैं कि इन्हीं की राय? यही राय सेम टू। सबसे ज़्यादा इतनी मेहनत करो किसानी का, कोई धान वान पूछ नहीं रहा, ये हाल है। अच्छा ये बात बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जमीन के लोगों से मैं बात करता हूँ। चाय, बहुत धन्यवाद, चाय की दुकान भी बगल में है, तो ये बताइए, पैसा दे देंगे हम, पैसा दे देंगे। ये बताइए कि एक बात हमसे बहुत लोग पूछते हैं फ़ोन करके कि यार ये जो इस बार का चुनाव है कि अदर बैकवर्ड जो थे, जो यादव के ताकतवर होने की वजह से या जो भी है, ज़्यादा फायदा पाने की वजह से या जो, वो पीछे 3 चुनाव में बीजेपी के साथ चले गए, तो इस चुनाव में वो किधर है? अदर बैकवर्ड यादव छोड़ के अदर बैकवर्ड ज़्यादा करके तो जो है इसी में है, इसी सपा की तरफ झुकाव है। अब इतनी टाइम पहले तो नहीं था, पहले नहीं था, अब है। इसे है लखनऊ से लेकर यहाँ तक, लखनऊ में दुकान करते हैं, सब आते हैं, लोग बैठते हैं, तो ये बातें हुआ करती हैं। आप भैया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुड्डू। गुड्डू। अरे यार, कागज वाला बताओगे कि गुड्डू बबलू? विजय त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया। त्रिपाठी जी, ये हरशंकर तिवारी, विनय तिवारी, कुशल तिवारी, संतोष तिवारी, तमाम ब्राह्मण आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तो इसका क्या मतलब है? ब्राह्मण लोग कुछ सपा पे हैं कि सब भाजपा पे हैं? खाली उधर के लोग हैं? नहीं, सब लोग नहीं हैं, कुछ लोग सपा में हैं, जो जिसका जहाँ मत पड़ता है वहीं। ज़्यादा किधर है? ज़्यादा तो फिलहाल भाजपा में ही हैं। आपके ज़िले में? हमारे ज़िले में भाजपा के लोग जुड़े हुए हैं। तो दूसरी बात है कि इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा कि जात पर होगा? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो नहीं होगा, ये सब जातिगत है। सपा वाले तो जात में ही जाएंगे, उनका तो बिल्कुल पक्का है। बाकी जो है अदर जो है वो अपना भाजपा के साथ जुड़ेगा। अच्छा, अगर यादव सपा में दे, मुस्लिम सपा में दे तो वो जातिवादी, और सवर्ण सब भाजपा में दे तो वो सिद्धांतवादी? हाँ, नहीं सिद्धांतवादी नहीं, लेकिन ये है कि उनका अपना मत है भाई। नहीं भाई जी, ये भी तो बताओ, ये भी तो कह रहे हैं कि ठाकुर ब्राह्मण इसमें, इनका क्या जवाब है? अब इनका जो भी जवाब हो, फिलहाल हमारा तो यही मत है कि भाई जिसका जहाँ मत है वो वहाँ दे रहा है। चलिए, बहरहाल आप लोगों ने हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं बनारस से हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 रायबरेली।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।